गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर क्लास। कल मैंने जो आपको लास्ट क्लास दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि नए साझेदार के प्रवेश के समय उसके लाभ को कैसे बांटा जाता है। आज हम उसके कुछ क्रियात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आपकी समझ में आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो आपकी बुक में रीडर्स चॉइस विजयपाल सिंह की बुक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपका ले रहा हूँ। इसमें बोल रहा है वो आ, बा और सा एक फर्म में साझेदार हैं और 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उन्होंने दा को 1/5 भाग का साझेदार बनाया। निम्न दशाओं में साझेदारों का लाभ वितरण अनुपात ज्ञात कीजिए। अब निम्न दशाओं में उन्हें 3 कंडीशन इस क्वेश्चन के साथ में दी हुई हैं। मैं एक एक कंडीशन करके उठाऊंगा और एक एक करके बताऊंगा। पहली कंडीशन है दा ने अपना हिस्सा सभी साझेदारों से उनके लाभ वितरण अनुपात में प्राप्त किया। अब दा सब लोगों से उनका हिस्सा लाभ वितरण में लेता है, यानी कि जब भी कभी वो लाभ वितरण अनुपात वाली लाइन के है तो समझ लो रेशो निकालने का जो पहला वाला मेथड सिंपल वाला बताया था, रिमेनिंग रेशो वाला, वही यूज़ होगा। देखते हैं कैसे होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला है ए, बी और सी तीनों पार्टनर हैं 5, 3 और 2 के अनुपात में, यानी 5 और 3 8 और 2 10, यानी 5/10, 2/10, 3/10 और 2/10। उन्होंने डी को इंक्लूड करा अपने साथ पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए, तो डी हो गया 1/5। आपको ध्यान होगा मैंने कल जो बात बताई थी वही बात रिपीट कर रहा हूँ। जब कभी साझेदारों के बीच के अनुपात बट्टों में दिए हों, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्मेट में, तो पूर्णांक 1 रुपये का प्रॉफिट माना जाएगा। और जब कभी लाभ हानि के अनुपात प्रतिशत में दिए हों तो पूर्णांक यानी पूर्ण लाभ 100% माना जाता है। तो यहाँ पे बट्टों में दिए हैं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्मेट में, इसलिए आप बोलेंगे फर्म का लाभ 1 रुपये का है। तो अब आप करेंगे रिमेन रेशो। रिमेन रेशो इज इक्वल टू 1 - 1/5। मैंने कहा 1 रुपये के प्रॉफिट में से डी का हिस्सा कम कर दो तो कितना रह गया 4/5। ये 4/5 का प्रॉफिट आपके ए, बी और सी तीनों का हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ध्यान होगा पहले भी बताया था, अब मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर मैं कहूँ 1 रुपये में से न्यू पार्टनर का हिस्सा घटा दोगे तो ओल्ड पार्टनर का हिस्सा निकल के आ जाएगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, अब मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। जब हमें जैसे ये हिस्सा पता चल गया कि रिमेनिंग रेशो 4/5 है तो इसी को फॉर्मेट करते हैं। इसलिए एज न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू बचे हुए हिस्से को यानी 4/5 इंटू ए के अनुपात में 5/10 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कोई नंबर आपस में काटने की आवश्यकता नहीं है, इससे डिनोमिनेटर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, लिहाजा क्वेश्चन टफ हो जाएगा। आसान तरीका, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20 और 5 दहाई 50। बी के लिए आ जाइए। 20 न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 4/5 को लो, अब बी के रेशो में बांट दो, यानी 3/10। 4 तियाँ 12 और 5 दहाई 50। सी न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 4/5 को लो, सी का रेशो है 2/10, यानी 4 2 जा 8 और 5 10 जा 50, बांट दिया। इसके बाद डी न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू, नियम से याद आ जाएगा, इसी तरीके से दूसरा कंटेंट लागू होता है तो हम क्या बोलेंगे 1 - ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू न्यू पार्टनर, यानी कि अगर एक में से हम ओल्ड पार्टनर को माइनस कर देंगे तो न्यू आ जाएगा। और ये रहे हमारे तीनों ओल्ड पार्टनर, तो लीजिए 1 - ओल्ड पार्टनर है 20/50, 12/50 और 8/50। अब इन तीनों को लीजिए 12 8 20, 12 8 20 और 20 40, 40 को 50 में से माइनस कर लीजिए 10/50, यानी कि ए, बी, सी, डी इज इक्वल टू 20, 12, 8 और 10। ये चारों के चारों नंबर इवेंस हैं। इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें शॉर्ट कर लीजिए। 2 से 10 बार, 2 से 6 बार, 2 से 4 और 2 से 5। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न। अब मैं इसी का सेकंड कंडीशन बताऊंगा। ठीक, अब आ जाते हैं कंडीशन नंबर 2।
पूरा सवाल वही है। डी ने अपना हिस्सा समान अनुपात में सब साझेदारों से प्राप्त किया। अब कंडीशन आ गई, डी उन लोगों से शेयर टेकन कर रहा है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, इसके लिए देखते हैं एक बार। ए, बी और सी 5, 3 और 2 के पार्टनर, यानी 5/10, 3/10 और 2/10 के पार्टनर हैं। वो डी को अपने साथ 1/5 के लिए पार्टनर बनाते हैं। डी अपना हिस्सा तीनों से प्राप्त कर रहा है, ए से, बी से और सी से। अब क्या बोल रहा है, अपने हिस्से में से तीनों से ले रहा है समान अनुपात में। याद रखो, समान मीन्स इक्वल, और इक्वल का मतलब हर जगह पर 1/2 नहीं मानते। अगर 2 पार्टनरों में बटेगा तो 1/2, 3 में बटेगा तो 1/3, 4 में बटेगा 1/4, 5 में बटेगा 1/5, ठीक है। तो जब वो तीनों से ले रहा है तो उसका हिस्सा है 1/5, 1/3 ए से, 1/3 बी से और 1/3 ही सी से लेगा। लिहाजा कंडीशन को सॉल्व करते हैं। 1/15 ए से लेगा, 1/15 बी से और 1/15 सी से ले रहा है। अब सोचो, ए, बी और सी तीनों इतना इतना हिस्सा दे रहे हैं, मीन्स ये उनका सेक्रीफाइस यानी त्याग हो गया। तो ए का भी सेक्रीफाइस है, बी का भी है और सी का भी है। तो याद रखो, सेक्रीफाइस जब हमें पता चल गया है तो इसलिए हम बोल सकते हैं ए's न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 5/10 एकड़ जर्नी प्रॉफिट था, जिसमें से 1/15 यानी 1/15 उसने गिव इन कर दिया यानी दे दिया। तो अब उसके पास क्या बचा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 10 और 15 पर लेंगे। एलसीएम जिन लोगों को आता है वो आसानी से समझ जाएंगे कि एक ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल्स में आ रहा हो, यानी कि 10 तियां 30 और 15 दूनी 30। और जिन्हें नहीं आता वो मेथड लगाएंगे, वही वाला पुराना 10 और 15 का एलसीएम निकालने वाला। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल 30 एलसीएम आ गया। 10 से इसे भाग करो 3 बार और 3 से 5 की मल्टीप्लाई करो 15 बार। नीचे वाले नंबर से भाग करते हैं और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारे रेशनल वैल्यू होती है उसकी। 15 से इसको डिवाइड करा 30 को 2 बार और 2 से 1 की गुणा करी 2 बार, तो माइनस करके आ गया 13/30। इसी तरीके से 20 न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 3/10 माइनस 1/15। एलसीएम का वही तरीका, 30 आ गया, 10 तियां 30 3 बार और 3 तियां 9, 15 दूनी 30, 2 एकम 2 यानी कि 7/30। सेम एस सीज न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 2/10 माइनस 1/15, क्योंकि ये भी 1/15 दे रहा है। एलसीएम 30, 10 तियां 30 और 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 4/30। अब ए, बी और सी तीनों का प्रॉफिट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सेक्रीफाइस आ गया है, इसलिए डीज न्यू प्रॉफिट रेशो 1 माइनस ए का रेशो 13/30, 7/30 बी और 4/30 सी। तो 13, 7, 20, 4, 24, 30 में से घटा दीजिए 6/30। लिहाजा ए, बी, सी एंड डी इज इक्वल टू 13, 7, 4, 6 आ गए। ये नंबर आपस में कहीं कट नहीं रहे। यहाँ पर हमारी कंडीशन सॉल्व और ये आपका आंसर आ गया। ये था कंडीशन नंबर 2। अब बताऊंगा मैं आपको कंडीशन नंबर 3। ओके, तो बच्चों अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। ये हमारी 3rd कंडीशन स्टार्ट हो गई है। इसमें बोल रहा है, पूरा सवाल फिर वही कहूँगा, रिपीट कर रहा हूँ, सेम है। दा अपने हिस्से का आधा भाग आ से और शेष भाग बा से प्राप्त करता है। भाई आधा आ से ले रहा है तो शेष बच्चों को भी तो आधा ही हो गया ना, तो वो बा से लेगा। तो इसे कंडीशन को सॉल्व करते देखिए, ए, बी और सी ये 5, 3 और 2 के पार्टनर हैं, यानी 5, 10, 3, 10 और 2, 10। अब वो डी को इंक्लूड कर रहे हैं 1/5 के लिए, जिसमें से वो आधा भाग ए से और आधा भाग बी से ले रहा है, यानी कि अपने हिस्से का
जब ए और बी से आधा आधा हो गया तो 1/2 हो गया, तो 1/2 ए से और 1/2 बी से ले रहा है, तो 1/10 हो गया। अब भैया सी से वो कुछ नहीं ले रहा है, इसलिए सी को छोड़ दो। अब आते हैं टॉपिक को क्लियर करने। वहीं से फिर वही बात आती है कि भाई ए ने और बी ने इतना इतना दे दिया, तो ए के पास क्या बचा, यानी रिमेनिंग निकालना पड़ेगा ए का। तो कैसे कहेंगे, इसलिए एज न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 5/10 माइनस 1/10। क्रिएट एलसीएम, सेम 10 ही रहेगा। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/10, ये ए आ गए। बी इज न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 3/10 था, 1/10 उसने दे दिया। एलसीएम 10, 3 माइनस 1 2/10, इसलिए सी इज न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 2/10 था, दिया गया कुछ नहीं, इसलिए 2/10 आना चाहिए। जी हाँ सर, 2/10 ही पोस्ट कर दीजिएगा मेन लाइन पे। ठीक, अब ए बी सी तीनों मिल गए, इसलिए डी इज न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस 4/10, 2/10, 2/10, तो 4 और 2 6 और 2 8, 10 में से घटा दीजिए 2/10, इसलिए ए बी सी डी इज इक्वल टू 4 2 2 2। सारे के सारे इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2 हैं, इसलिए इन्हें भी 2 से डिवाइड कर दिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा एंड 2 1 जा, ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब यहाँ मैंने ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तीनों कंडीशंस बताई हैं, ये तीनों कंडीशन आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, उसके अंदर भी 3 कंडीशन, 3 क्वेश्चंस अलग अलग दिए हैं। केवल उनको ध्यान से पढ़िए और सोच समझकर उन्हें भी बना रहिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।